हारून, पेशी हो गई। नतीजा? बदकिस्मती से तलाक। मतलब आपकी कोशिश बेकार रही। कोई बात नहीं, हम कोशिश करते रहेंगे। अब तुम्हें पहले से ज्यादा सब चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, समझे? मुझे लगता है कि इस कहानी में जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा है हारून। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो दादी जान हम सबसे छुपा रही है। रेयान, ये खबर सुनकर तुम्हें बहुत ही हैरान हो गया था। मैं कुछ पूछना ही भूल गया। बेटी तुम ठीक हो ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। बेटी आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं छुपाया। अब हमें हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा, तुम्हारे और इस आने वाली खुशी के लिए। जब तक खामोश रह सका रहूंगा रेयान। हर मुमकिन कोशिश करूंगा ये खुशखबरी हम दोनों के दरमियान रहे। शुक्रिया बाबा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं 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 ले जाने दूंगी, नहीं ले जा सकते आप लोग। रेयान हट जाओ आगे से, घोड़ा जाएगा तो जाएगा। नहीं दादा जान, नहीं ले जाए इसे। बाबा बाबा, ये आपने मुझे तोहफे में दिया था, इसलिए दिया था ताकि मैं अकेली न रह जाऊं। दादा प्लीज मत करें। कभी तो मेरे फैसलों के बीच मत आया करो, खुदा के वास्ते। और रेयान तुम साइड पे हटो, ले जाने दो। जी ठीक। रहने दे बाबा, ऐसा मत करें। मावी को मत ले जाने दे। रेयान अब शादीशुदा नहीं है और सवारी इसके लिए किसी सूरत ठीक नहीं। और इन हालात में तो हरगिज नहीं। मैं पागल नहीं हूँ जो ये कर रहा हूँ। जब तक ये घोड़ा यहाँ रहेगा तो ये घर से भागने की कोशिश करती रहेगी, जानते हो ना? चलो रेयान हटो, हटो दादा जान प्लीज। सुना नहीं, हट जाओ। चलो जल्दी करो, ले जाओ घोड़ा। आपकी इजाजत के बगैर मैं इसके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। खुदा का वास्ता है, प्लीज ऐसा मत करें। ये तो दादा जान प्लीज रुक जाए। अरे अम्मी तलाक की वजह से रो रही होगी। नहीं नसीर साहब, यहाँ से मावी को भेज रहे हैं। रेयान बेटी, यहाँ से मावी को सुनो मेरी बात। बेटी तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। बेटी रुको। रेयान संभालो खुद को। रेयान बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। मैं तलाक नहीं चाहती। क्या मतलब मैं तलाक नहीं ले सकती? मां बनने वाली हूँ। सुलह कबूल नहीं की इसलिए नाराज होना खिजल? नहीं बाबा, नहीं बाबा, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा। तो क्या मसला है? देखें बाबा, जिहान से आपने एक वादा किया था, आप उनसे सुलह करेंगे, लेकिन आपने सबके सामने इनकार कर दिया और इतने दिन गुजर गए, आपने जिहान से बात तक नहीं की और ना ही उसको समझाने की कोशिश की। ऐसा मत करें बाबा। मुझे जो करना था वो किया है मैंने। वो मेरा बाप नहीं है और अब क्या जबरदस्ती बात करूं उससे मैं? और मान लो अगर मैं सुलह उससे कर भी लेता तो क्या उस सुलह का पास रखती अजीजा? बताओ क्या लगता है तुम्हें? ये बात नहीं है बाबा। तुम समझ नहीं पा रहे। सारा मिथ्यात कहता कि शादोले वालों ने अपने घुटने टेक दिए। मैं भी ऐसा नहीं कह रहा बाबा। आपके नजदीक लोगों की बात की अहमियत है, लेकिन अपनी औलाद की नहीं। हम दोनों ने आपसे सुलह करने के लिए कहा था, खासतौर पर जान ने। जान की बात छोड़ो, वो तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, बच्चों जैसी। उसे लगता है कि वो अजीजा सरान में हमारे सामने झुका चुकी है खुद को। क्या तुम्हें लगता है कि जहान अजीजा के सामने अकेला खड़ा हो सकता है? बताओ मुझे, तुम्हें लगता है कि जहान ऐसा कर पाएगा? हाँ, जहान तुम्हारे और मेरे बगैर अकेला कोई हैसियत नहीं रखता। ये क्या कह रहे हैं बाबा? जहान की बात छोड़ो, वो तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, बच्चों जैसी। उसे लगता है कि वो अजीजा सरान में हमारे सामने झुका चुकी है खुद को। क्या तुम्हें लगता है कि जहान अजीजा के सामने अकेला खड़ा हो सकता है? जहान तुम्हारे और मेरे बगैर अकेला कोई हैसियत नहीं रखता। बाबा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं और क्या नहीं,
बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। हेलो सुल्ताना साहिबा। मैं आपसे ये जरूर पूछती कि आप कैसे हैं, लेकिन मैं नहीं पूछूंगी। क्या चाहते हो? देखिए सुल्ताना साहिबा, हर एक के अपने राज होते हैं, है ना? आपके, मेरे, अजीजा साहिबा के, आपकी बेटी के, आपके और आपके मरहूम शौहर के भी। तुमने ये सब बताने के लिए कॉल की है? नहीं, मैंने मशवरा करने के लिए कॉल की है कि अजीजा से बात करूं या नहीं। फैसला करना चाहता हूं कि पहले आपसे बात करूं या उनसे। तुम धमकी दे रहे हो या? हाँ, ये हुआ ना सही सवाल, लेकिन इसके जवाब के लिए आपको मुझसे मिलना होगा, तब फैसला कर पाऊंगा मैं। बाबा, आप चाहे मुझ पर एतबार न करें, लेकिन मैं वो वाहिद शख्स हूं जो आपको इन मसाइल से निकाल सकता है। अजीजा असलामे के गले में पड़े हुए फंदे का सिरा मेरे हाथ में है। अगर हमारी कोई कमजोरी है तो इसका मतलब है अजीजे की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी, है ना बाबा? इस्लान इस खानदान का वाहिद पोता और वारिस है। मीरान तुम्हारे चचा की औलाद नहीं, वो शादोलो है और तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं। आ जाएं। शुक्रिया। ये लीजिए। आपकी अम्मी को ये खत दिए हुए 3 दिन गुजर गए, ना तो अजीजे से बात की और ना ही वो खत मीरान को दिया। तुम सोच क्या रहे हो? अब इंतजार किसका है? मुझे सही वक्त का इंतजार है। अजीज़े असलान बे की हार का परवाना रेयान और मीरान को मिलवाना आपके हाथ में है, फिर भी तुम्हें सही वक्त का इंतजार है। हाँ बिल्कुल। क्या ये खत मीरान को दोगे असलान? जिन सवालों का मैं जवाब दे चुका हूं उसकी बार बार तकरार क्यों कर रहे हो? यकीन करना चाहता हूं कहीं इरादा तो नहीं बदल गया। नहीं, इरादा नहीं बदला मैंने। जो चीज मुझे परेशान कर रही है उससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूं मैं। सबसे एक कदम आगे रहना चाहता हूं मैं। असल वजह यह है। तो मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, अजीजे से बात ना करना मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है उनकी कॉल का इंतजार हो, लेकिन जब चाबी तुम्हारे हाथ में है तो दरवाजे से लड़ाई करने का मकसद क्या है? तुम्हें पहले भी बता चुका हूं महफूज, अभी वक्त नहीं आया। किसका वक्त? तुम्हारा। लेकिन बाकी लोगों के लिए तो यह सही वक्त है। जिस दिन रेयान को किडनैप किया था, एक सवाल पूछा था मैंने तुमसे, याद है? अजीज़े खानम, अजीज़े खानम, आप हैं क्या? आप ही है ना? प्लीज जाने दे मुझे, खुदा का वास्ता है, छोड़ दे मुझे। क्या चाहती हैं आप मुझसे? जो कहेंगी वही करूंगी, लेकिन मेरे खानदान के किसी फर्द को कुछ मत कहिएगा। रहम करें हम पर प्लीज। मेरी बहन अभी बहुत छोटी है और मेरे बाबा का कोई कसूर नहीं है, आप जानती हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा आप चाहती हैं। मैं मीरान से अलग हो जाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएं। प्लीज मेरे हाथ खोलें, प्लीज। अगर आप यही चाहती हैं तो मैं अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दूंगी।
प्लीज मुझे रिहा कर दीजिए, प्लीज मेरा हाथ खोल दे प्लीज। मत जाए प्लीज, खुदा का वास्ता है, जाने दे मुझे, हाथ खोले मेरे, मुझे अकेला मत छोड़े खुदा के लिए, जाने दे मुझे। प्लान तब्दील कर दिया है, यहीं पे रुकना है। क्या? लेकिन हमने अभी तक। उसकी जेब में डालो और फिर उसे घर छोड़ दो। वक्त आ गया है कि आपकी चालों को नाकाम बनाकर मजलूमों को इंसाफ दिलाया जाए अजीजे। प्लान इसलिए तो नहीं बदला कि तुम्हें लड़की में दिलचस्पी है? नहीं, तुम जानते हो कि मैं जल्द से जल्द आती जान से इंतकाम लेना चाहता हूं। वैसे भी मीरान मेरा कज़न है, आइंदा ये कहने की जरूरत नहीं करना, कभी भी नहीं। उस सवाल का जवाब मैंने तुम्हें उसी रात दे दिया था, और जब मैंने रेयान को देखा तो मुझे यह लगा कि वो औरत मुझ जैसे मासूम लोगों पर जबर करती है, तभी रुक गया था, इंसाफ दिलवाने के लिए। तो अब किस चीज का इंतजार है? ये खत तुम मीरान को क्यों नहीं दिखाते? कह चुका हूं महफूज कि ये सही वक्त नहीं है। मीरान का क्या होगा? अब तो वो तुम्हारा चचा जात नहीं, इसके अलावा रेयान से भी तलाक का। कुछ कहने की जरूरत नहीं करना। मीरान असलान पे खानदान का हिस्सा नहीं, इस राज ने सब कुछ बदल के रख दिया है, लेकिन इस बात का रेयान से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम खुद को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है रेयान और मीरान की तलाक होने से तुम्हारी उम्मीद का दरवाजा खुल गया? ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। मैं तुम्हारे साथ हूं असलान, लेकिन ये रास्ता तुमने मीरान का साथ देने के लिए चुना था। मुझे किसका साथ देना है मैं जानता हूं, और क्यों देना है ये भी। कोई भी राज मुझे अपने मकसद की जानिब जाने वाले रास्ते से हटा नहीं सकता। मैं साबित करके दिखाऊंगा, और ये खत जाकर मैं खुद उसे अपने हाथों से दूंगा। आज रात सबको इंसाफ मिलेगा, मुझे मिलेगा, और मीरान के साथ साथ सबको मिलेगा, और आज रात सब खत्म। हेलो, सुन रही हैं? सब प्लान के मुताबिक है। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल नहीं, जिद तो बहुत कर रहा था, लेकिन अब परेशान मत हो, आज रात खत जरूर देगा। हेलो मीरान, सब कुछ तुम्हारे कहने के मुताबिक कर दिया है। ठीक है मेरे भाई, मैं बस रास्ते में हूँ, रेयान को लेने आ रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। कहाँ हो मेरी प्यारी बहन? ये देखो जरा, वाह, इस केक की खूबसूरती तो देखो, देखो देखो, और इसकी खुशबू भी सूंघो। शायदा, मुझे तो इसमें से मछली की स्मेल आ रही है। तो फिर किसकी आएगी? मछली तो डाली है, मैंने खुद डाली है मछली। आपा, आप चेक करें जरा, ये देखें कितनी जबरदस्त डिश बनाई है, खाकर इसका जायका तो देखें। क्या है ये? इसमें से तो मछली की स्मेल आ रही है। अरे बाजी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, आपने तो खुशबू से ही पहचान लिया। निकाल कर दूं? सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। वक्त ऐसा हो गया है कि अगर इस वक्त खा लिया तो बुरे बुरे ख्वाब आएंगे मुझे, वरना मैं जरूर खा लेती। शायदा, क्या तुम हमसे नाराज हो गए? नाराज नहीं, बहुत सख्त नाराज हूँ। चलो अब नाराज ना हो, मुस्कुरा के दिखाओ। फिर तो आपको ये डिश चखनी होगी। या अल्लाह, समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी बुरी शक्ल क्यों बना रही हैं। मैं अभी निकाल कर लेकर आया। हाँ। अरे रेयान, ये ले मेरी बहन। मीरान, रेयान, मैं बस तुम्हें लेने आ रहा हूँ, 5 मिनट में तुम्हारे घर के पास होऊंगा मैं। इस वक्त?
क्यों? क्या मैं अपनी वाइफ से नहीं मिल सकता? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं मालूम, वो अभी तो देख लेंगे। मीरान बताओ मुझे, क्या किसी को पता चल गया है कि हमारी तलाक नहीं हुई? किसी को कुछ नहीं मालूम रेहान। बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, हम सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलेंगे, ठीक है? बात सुनो, मैं मीरान से मिलके 2 मिनट में वापस आ ठीक है, जाऊंगी। बस ज्यादा टाइम नहीं लगाना। कहा ना जल्दी आ जाऊंगी। या अल्लाह, मेरे बच्चों को जुदा मत करना। उन दोनों को हमेशा साथ रखना। तुम कौन हो? रुको, कौन हो तुम? भागो मत, रुक जाओ। कौन हो तुम? रुक जाओ। कहाँ गई? कहाँ हूँ? दिलशाद, मेरी बच्ची, ये तुम थी क्या? क्या मुझसे कुछ कहने आई थी तुम? तुम थी मेरी बच्ची। मुझे तकलीफ हो रही है। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? या अल्लाह, इस परेशानी की हालत में
मेरे होश और हवा सलामत रखना। चलो आ जाओ, हम चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? अपने शौहर से सवाल नहीं पूछा करते रेहान। कह दिया हम जा रहे हैं तो मतलब हम दोनों जा रहे हैं। ये असूल नॉर्मल कपल्स के लिए होते हैं और हम नॉर्मल कपल नहीं हैं, इसीलिए मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। रेहान आ जाओ। मीरान, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आई हूँ, कहीं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। जा सकती हो। बिल्कुल नहीं, चीजें अभी बेहतर होना शुरू हुई हैं। अगर हम दोनों पकड़े गए तो हम कह देंगे कि तलाक नहीं हुई, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मीरान, इसलिए हमारे साथ कोई भी उलझने की हिम्मत ना करे। और कुछ? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। नहीं जाओगी तुम? वाकई? ठीक है। अरे मीरान, क्या कर रहे हो तुम? मैं अपनी बीवी को उठा कर ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उसके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है? जानता हूँ बहुत खुश होगी तुम देखकर। हम यहाँ क्यों आए हैं? वहां उस तरफ देखो, क्या नजर आया? मीरान, ये तो मावी। मावी, मेरी जान मावी, आ गई मैं। ये भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल मेरी तरह। तुम दूर हुई तो मर जाएंगे। तुम मेरे पास हो। देखा, वो छोड़कर नहीं गया। देखो, जिन्हें तुम चाहती हो वो सब तुम्हारे पास है। तुम्हें हमेशा पता होता है कि मुझे कैसे खुश रखना है ना? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहता हूं कि तुम मुस्कुराती रहो। आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। क्या तुम उसे भी अंदर ले जाना चाहती हो? मीरान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो आ जाओ। बैठो ना प्लीज। क्या हुआ मीरान? क्या कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ बुरा नहीं हुआ। मैंने एक फैसला किया है, चाहता तो तुम्हारे साथ शेयर कर दूं। प्लीज बताओ मुझे, इससे पहले कि मेरा दिल बंद हो जाए। अगर तो इस जिंदगी में मुझे कुछ भी होता है। चुप हो जाओ, ऐसा मत कहो, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो
मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम किसी पर भी डिपेंडेंट हो, ठीक है? फैमिली पर भी नहीं। क्या मतलब? मैंने एक वसीयत बनाई है। मैं समझी नहीं। सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। मीरान, मगर ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। रेहान, इतनी आसानी से ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मेरी नजरें दौलत पर टिकी होंगी? ये बात मैं जानता हूं रेहान, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहता हूं कि तुम सेफ रहो। खामोश हो जाओ। बार बार ये मत कहो कि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकती। और तुम मुझे यहाँ जुदाई के लिए तैयार कर रहे हो? क्या तुम्हारे बगैर मुझे सांस आ जाएगा? हाँ, तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकूंगी मैं? रेहान, सबको चले जाना है। तुम्हारा शौहर होने के नाते मुझे ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो, मगर उस जिंदगी के बारे में जो हमने साथ गुजारनी है, उसके बारे में नहीं जो तुम्हारे बगैर हो। तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा। तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा मीरान। मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम ये सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं। मुझ में तो ये कहने की भी हिम्मत नहीं है। और तुम भूल गए क्या? अगर मीरान नहीं तो रेहान भी नहीं। काश के कोई मुआवजा होता। काश के बगैर इंतजार किए हुए ये जंग खत्म हो जाती। काश हम कहीं और जा सकते। हम जा रहे हैं रेहान, और हम यहाँ से अपना मकसद पूरा करने के लिए जाएंगे। हमारी ऐसी शादी होगी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। हम बहुत जल्द अपनी मोहब्बत का जश्न मनाएंगे। और फिर मैं तुम्हें माँ बनते हुए देखूंगा रेहान, और हमारी एक बहुत प्यारी सी बेटी होगी। ये ख्याल भी कितना खूबसूरत है। मैंने खुद से वादा किया कि अपने सारे ख्वाबों को पूरा करूंगा। और मैं वादा करती हूँ कि हमेशा तुम्हारी रहूंगी।